से देव फूल बरसावे, नभ से देव फूल बरसावे। आड़े आड़े देती बलैया अब तुम्हें बाजे बलैया, जनमोलियो चालो भैया अब तो फूल बाजे बलैया। सब रे पुरवासी, नाच रहे सब रे पुरवासी। देखिए कछु माता तो ये सोच रही है कि शायद सामने टीवी चल रही है, देखो सामने क्या देख रहे हैं। अरे सबसे कम से कम तालियों की सेवा तो करते रहे। नाच रहे सब रे पुरवासी, पन्ना में पढ़ी गई सुख राशि। यछ लुटावे तीनों मैया, यछ लुटावे तीनों मैया अब तुम्हें बाजे बलैया, जनमोलियो चारो भैया अब तुम्हें बाजे बलैया। चालो भैया अब तुम्हें बाजे बजैया, जनमोलियो है चालो भैया अब तुम्हें बाजे बजैया। मंगल कलश चहुदिशी सोहे, मंगल कलश मंगल कलश चहुदिशी सोहे, छटा देखी सुर नर मुनि मोहे, छटा देखी सुर नर मुनि मोहे। जुग 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 जीवे चारो भैया अब तुम्हें बाजे बजैया, जनमोलियो चारो भैया अब फूल बाजे बजैया, जनमोलियो चारो जनमोलियो चारो भैया अब फूल बाजे बजैया, जनमोलियो चारो भैया फूल बाजे बजैया, जनमोलियो चारो भैया अब फूल बाजे बजैया, अब फूल बाजे बजैया, अब फूल बाजे।
देखिए कितना सुंदर समय है। आपने देखा भव्य भारत के शिरोमणि सूर्यवंश के दिवाकर, भव्य भारत के शिरोमणि सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम काकुल भूषण कौशल्या नंदन चतुर्वेदी जी, कौशल्या नंदन भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। वास्तव में ये अपने अंशों के सहित आज प्रकट हुए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये इनके अंश हैं। मंदिर में उठी तरंगे, हम सभी अयोध्या वासियों की, नंदगांव वासियों की ये भावना है कि मंदिर में उठी तरंगे, व्यास जी हर्ष सिंधु लहराया, और जिन्हें देखने की इच्छा थी आज वही दिन आया। ये स्वागत किन किन भावों से हो पूज्य आपका अभिनंदन, पग पग पर हम सभी भक्त कर रहे पद वंदन। भगवान आपके प्रति हम सभी अयोध्या वासियों, नंदगांव वासियों की ये भावना है, इच्छा है कि प्रभु आवेगी हमको, आवेगी हमको ये आपकी याद किंतु। अय प्रभु, हम सभी नगरवासियों की अभिलाषा है, इच्छा है, भावना है कि आवेगी हमको ये आपकी याद किंतु, और आपको हमारी याद आवे या न आवेगी, जावेगी बताई हमें ये आपकी महान दशा, और आपको हम सबकी दशा भावे या न भावेगी। पलकों के पावड़ों में झूमेगी ये आपकी मूर्ति, और आपको हमारी मूर्ति भावे या न भावेगी। आत्मा न पावे चैन पल भर के देखे बिना, और आत्मा आपकी चैन पावे या न पावेगी। देखिए कितना सुंदर समय है। ये बात सत्य है कि मानवता जब अपने सही मार्ग पर से विचलित हो उठती है, तब कोई ना कोई महापुरुष अपना जन्म धारण कर लेता है। जिस प्रकार वायुमंडल पर उड़ते हुए वायुयानों को सूचित करने के लिए सूचक दंडिका का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रास के संचित कोष का भंडार भरने वाले हमारे श्रीमान श्रीयुत आचार्य कौशल्या नंदन रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपना जन्म धारण किया है। वास्तव में ये कितनी ही महानता की बात है। मैं ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु राम को नमन करता हूँ और कहता हूँ कि सदा गाँव जाके अमित गुण वाके सुर सभी नहीं पाते पारा, आही मुख हजारा उर सभी चढ़ाते शीसा पद रज मुनीसा उर सभी गुणा ग्रामा रामा मम हृदय धामा उर
सभी भक्तजनों से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। बोले कन्हैया लाल की। तो आइए चलते हैं आगे की कथा की ओर। समय कम है और हमें अपनी कथा भी पूर्ण करनी है, तो हम सभी संक्षिप्त में कथा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए, अब थोड़े बड़े हुए, विश्वामित्र जी पधारे उन्हें लेने के लिए। राजा दशरथ ने मना किया कि नहीं, मैं अपने श्री राम को नहीं भेज सकता और ये तो मेरी जान से बढ़कर है। वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए। अब बीच मार्ग में भगवान श्री राम ने ताड़का का उद्धार किया है। शुकदेव जी भी राजा परीक्षित को कथा संक्षिप्त में कराते जा रहे हैं। अब भगवान ने एक ही बाण में सतयोजन का सागर पारा, समुद्र पार कर लंका में जा गिरा। अब भगवान जनकपुरी में पहुंचे हैं। जनकपुरी में जनक जी ने अपनी पुत्री माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा है और स्वयंवर में शर्त यह रखी है कि जो धनुष उठा लेगा वो सीता का वर बन जाएगा। किंतु धनुष इतना विशाल भारी भगवान शंकर का है कि बड़े से बड़े बलि राजा भी नहीं उठा पाए, इतना बल है, तो भी धनुष को नहीं उठा पाए। भगवान राम भी उस सभा में है। जनक जी सोचने लगे अब क्या होगा, कैसे मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज, हमारे बड़े भ्राता जी जरूर अवश्य ही इस धनुष को उठाएंगे। और भगवान राम ने उस धनुष को ग्रहण किया, उठाया है। माता सीता से उनका विवाह निश्चित हुआ। अब चारों भाइयों का चारों बहनों के साथ विवाह हुआ है, बड़ा ही सुंदर। और विवाह हो गया, संपूर्ण हो गया, विदाई हो गई। महल में पहुंचे हैं सभी। महल में पहुंचे हैं तो वहां पर कुछ दिन बड़े प्रेम से रहे हैं कि तभी मंत्रा ने कैकई के कान भर दिए। कुछ समय तो कैकई ये कह रही थी कि तेरी जीभ काट दूंगी, और फिर वही कैकई ने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया। राजा दशरथ बड़े दुखी हैं कि मेरे पुत्र को इस कैकई की वजह से वनवास में जाना पड़ा। और भगवान के पिता राजा दशरथ को श्राप मिला था कि वो भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण गंवा देंगे। तो ऐसा ही हुआ और उसी बीच दशरथ जी ने अपने प्राणों को वहीं पर छोड़ दिया। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए हैं। बड़े बड़े संतों का दर्शन किया है, केवट को दर्शन कराए हैं। आगे चले, कुटिया बनाई अपनी, तो माता सीता को रावण ने देख लिया कि वाह कितनी सुंदर है।
और हरण करने के लिए साधु का वेश बना लिया। स्वयं ने हिरण पर मोहित हो गई माता सीता। भगवान राम पहुंचे, फिर लक्ष्मण जी भी चले गए लक्ष्मण रेखा बनाकर, परंतु माता सीता ने वो लांघ दी और रावण माता सीता को हरण करके ले गया। अब पहुंचे हैं, जा रहे हैं कि कैसे भी करके सीता मिले। सबसे पूछा, हनुमान जी के साथ जामवंत जी की सेना, सुग्रीव जी की सेना, बाली का उद्धार किया। शबरी को नवदा भक्ति सुनाई, झूठे बेर खाए। प्रभु तो देखते हैं कि आखिर इसका भाव क्या है। अगर प्रभु ने कुछ खाया है तो एक तो शबरी के बेर और दूसरा विद्रानी के छिलके, इतने भाव से खिलाया है कि क्या कहें, क्या वर्णन करें। ऐसा भाव है दोनों का, प्रभु श्री राम के प्रति, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति। शबरी को नवदा भक्ति सुनाई है, फिर आगे जा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी गुम हो गई, खो गई, तो अब ढूंढना प्रारंभ किया, कहीं नहीं मिली। तो राम जी का मंदिर, बहुत विशाल एक राम जी का मंदिर था, तो वहां के पुजारी ने कह दिया कि 1 किलो घी के लड्डू बनवा लाओ और फिर तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब लड्डू लेके आ रहे हैं कि तभी मार्ग में हनुमान जी के मंदिर के पुजारी मिल गए। पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो ये लड्डू? तो बताया कि इस प्रकार मेरी पत्नी खो गई है और श्री राम भगवान के मंदिर के पुजारी जी ने कहा है कि 1 किलो घी के लड्डू बनवा के ले आओ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो मैं वही लड्डू लेकर भगवान के मंदिर जा रहा हूँ। अरे पागल, ये तुम क्या करने जा रहे हो? बोले, क्यों, मैंने इसमें क्या गलत कर दिया कि श्री राम अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पाए, तुम्हारी पत्नी को क्या खाक ढूंढेंगे? उनकी पत्नी को तो हनुमान जी ने ढूंढा, तो ये लड्डू हनुमान जी को चढ़ाओ। और वहीं परिक्रमा दे रहे थे कि वहीं उनकी पत्नी उनको मिल गई। हनुमान जी ने माँ सीता को लंका से लेकर आए हैं कि कैसे भी करके माता सीता आ जाए, और फिर भगवान ने रावण का उद्धार किया है। जाने कितने दिनों तक युद्ध चला है, रावण का उद्धार किया है। अब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, वापस अयोध्या में पधारे। एक धोबी के बात सुनकर सीता माता को महल से निकाल दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता रही और वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। स्वयं ही हर काम करती माता सीता। इधर अयोध्या में लक्ष्मण के हुए हैं चित्रकेतु और अंगद हुए हैं, भरत के हुए हैं तक्ष और पुष्कल, और शत्रुघ्न के हुए हैं सुबाहु तथा श्रुतिसेन। सभी के 2-2 पुत्र हुए हैं। माता सीता धरती में समा गई और भगवान राम भी इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे। हमने यह सारी कथाएं बड़े ही संक्षिप्त में श्रवण करी हैं। अब आगे हम श्रवण करेंगे बड़ी ही सुंदर कथा, चंद्रवंश की कथा, जिसमें हमारे बड़े ही सुंदर लाला को जन्म भयो है। अच्छा, अभी जन्म होगा तो कौन कौन नृत्य करेंगे? एक बार हाथ खड़े करना। अरे अरे अरे, देखो तो कितने कम हाथ उठ रहे हैं। अपने घर पे लाला हो जाए तो
तो पूछो मत, ऐसा नृत्य होगा, ऐसा नृत्य होगा कि क्या कहें, क्या कहा जाए। रोज गीत गावेंगे और यहाँ पर तो एक दिन भी इन पे मनाया नहीं जाता। ऐसे थोड़े ना काम चलेगा। भगवान भी सोचेंगे कि अब तो ये मनुष्य अपना तेरा भी करने लग गया मेरे और अपने प्रति, कि ये बेटा मेरा है और मेरे को अपना नहीं मानेगा। भगवान भी सोच लेते हैं। एक तो मैं और मय, और दूसरी है माया। दोनों म और य से बने हैं। यही सबसे बड़ा अभिमान है। अरे ना मैं है ना कुछ है, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। और मैं मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। हर चीज किसी की है दी, और वो और कोई नहीं, परमपिता परमेश्वर है। तो भी तो मनुष्य पूरे दिन करता रहता है, हर क्षण हर पल। भागवत में भी बैठा होगा तो कहेगा कि आज पता है क्या हुआ, आज ना मेरी एक सोने की अंगूठी थी, वो खो गई। मेरी मैं सब कुछ। और मनुष्य को अभिमान है, अगर कोई अपनी चीज होगी तो उससे कहेगा मैं और मेरा, और अगर कोई दूसरे का हो तो उससे कहेगा तू और तेरा। देख ले अपने आप को। ऐसा है मनुष्य। वो तो दिन भर निंदा निंदा निंदा, किसी की पीठ मुड़ी क्या निंदा चालू। और इसलिए तो यहाँ पे आप आते हो तो बचे रहते हो निंदा से, किंतु यहाँ तो भी मैं आप लोगों की नहीं कह रही, कुछ कुछ होते हैं कि भागवत स्थान पर भी बैठकर निंदाएं चल रही हैं कि आज क्या हुआ, आज ना पड़ोसिन ने ये चुरा लिया और ये हो गया, वो हो गया। अरे ईश्वर की कथा में आए हो, कथा को सुनो। क्या जरूरत है मैं मेरा कहने वाला, कहता रहता है पूरे दिन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और ये सब इस माया का प्रभाव है। तो अब नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुद्ध हुए, और बुद्ध से इला नामक कन्या, इला से एल का दूसरा नाम पुरूरवा हुआ। पुरूरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के छत्रवृद्ध हुए, छत्रवृद्ध के हुए सुहोत्र, और इनके हुए गृत्समन, और इनके हुए शुनक, शुनक के हुए शौनक, जो कि बहुत बड़े ऋग्वेदी थे। अब इसके उपरांत काश्य के हुए काशी, काशी के हुए राष्ट्र, राष्ट्र के हुए दीर्घतमा, और इनके हुए धन्वंतरि हुए, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। अब इसके उपरांत इसी वंश में भीमरथ हुए, और फिर इसी वंश में सुनीत हुए, फिर इसी वंश में रज हुए, उनके 500 पुत्र हुए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ययाति के वंश में राजा रोमपाद हुए, रोमपाद के वंश में जयद्रथ हुए, और इन्हीं के वंश में हुए अधिरथ हुए। यदु से, ययाति के बड़े पुत्र यदु से नाम पड़ा यदुवंश, और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उग्रसेन और देवक भी हुए। देवक की पुत्री थी देवकी। माता देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, और अब दोनों का विवाह हुआ है। कंस बड़े प्रेम से लेकर जा रहा है कि मेरी बहना चलो चलो।
कि तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से, इतने प्यार से छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने सुना, भयभीत हो गया। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। 6 पुत्र हुए, 6 को शिला पर पटक कर मार दिया, नन्हे नन्हे से बालकों को। भगवान ने कहा, 7वें थे बलदेव जी, उनसे कहा कि आप माता रोहिणी के गर्भ में चले जाइए, और योग माया को यशोदा के गर्भ में भेज दिया और स्वयं आ गए माता देवकी के गर्भ में। अब सभी स्तुति कर रहे हैं देवता, हे प्रभु जय हो, आपकी जय हो। अब देखिए कृष्ण जन्म मनाया जाएगा, तो सभी नृत्य के साथ, ताली सेवा के साथ हमारे लाला का जन्मदिन मनाएंगे बड़े प्रेम से। और ताली सेवा करते हुए, ये नहीं है कि ऐसे ताली बज रही है, किसी की ऐसे बज रही है तो किसी की नीचे ऐसे बज रही है, ठीक है? अच्छे से हमारे भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम कृष्ण
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। खड़े हो जाइए और थोड़ा नृत्य करिए, क्योंकि अभी मैंने देखा था, अभी राम जी का जन्म हुआ था, तो आप लोग कैसे खड़े हुए थे? जब 10-12 खड़े हो गई थी, तब सारे के सारे खड़े हो गए। ऐसे एक एक करके नहीं होते। तो अभी खड़े हो जाइए और जिनको बैठना है वो बैठे रहिए। कुछ तो खड़े हो जाइए, ऐसे काम कैसे चल जाएगा। और अभी कहते अपने लाला का जन्म होता तो ऐसे खड़े होते, पूछो मत, 1 सेकंड नहीं लगता। तो अब बड़े ही सुंदर सुंदर भजन भगवान श्री कृष्ण के। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, सभी प्रेम से मेरे साथ बोलेंगे। अरे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद घर आनंद भयो, घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया बेन नगर लाला हुआ। चलो देखिया बे नंद घर लाला हुआ। यदुवंश चंद्रवंश का उजाला हुआ, यदुवंश चंद्रवंश का उजाला हुआ। चलो
सखी ब्रज में खुशहाल मुझे मिलके खुशहाल सभी वो सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल गैया गर्दन में डाल नाचे दे ताल गैया गर्दन में डाल नाचे दे ताल आज नंद का नसीबा उजाला हुआ चलो देखिया बे चलो देखिया बे नंदगढ़ लाला हुआ चलो देखिया बे नंदगढ़ लाला बोले कन्हैया लाल के श्री भागवत भगवान के जय हो। अब भगवान कन्हैया लाल जी के अवतार की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। कन्हैया लाल जी के अवतार हो चुका है। सभी लोग 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। अब कन्हा जी को इस समय अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद कन्हैया लाल जी पलना में बैठेंगे। देखिए पलना लगा हुआ है। सभी लोग कन्हैया जी को पूजन करेंगे एक एक करके आकर। और हमारे ये बाल विदुषी जी को भी आप लोग पूजन करेंगे। और जो भी श्रद्धा हो कन्हैया लाल जी के चरणों में अर्पण करेंगे। हमारे बाल विदुषी जी की निछावर इत्यादि देंगे। वादक जी हैं। आज सब लोगों को आप लोग निछावर करेंगे, ठीक है? हाँ, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। अरे यशोदा जायो लेना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो लेना मैं बेदन में सुन आई। अरे बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो लेना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो लेना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। आले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। अरे वसुदेव चले गोकुल को। चले आले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। और उनकी लाई मैं सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई।
गीता जाई बबीता जाए रे, आहा गीता जाए बबीता जाए रे, गीता जाए रे बबीता जाए रे, आहा गीता जाए बबीता जाए रे, अरे गीता जाए बबीता जाए रे, गीता जाए रे बबीता जाए रे, और सबको रही सुनाई केतन में सुने आई, जसोदा जायो लहला वेद में सुने आए, जसोदा जायो लहला मैं वेदन में सुने आई, जसोदा जायो लहला वेद में सुने आई। जाओ जसोदा जायो नैना मैं बेदन में सुने आई, जसोदा जायो नैना मैं बेदन में सुने आई, ओ यशोदा जायो नैना मैं बेदन में सुने आई। बोले कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ के जो यजमान हैं परीक्षित जी, जो भागवत जी के परिचित हैं, मंच पर आएंगे, भागवत जी के पूजन यानी लड्डू गोपाल जी के पूजन करेंगे। उत्साह और जन्म हो चुका है और हमारे अवस्थी जी हैं और अवस्थी जी आएंगे मंच पे, मुकुट लाए हैं हमारे विदुषी जी के लिए, बहुत ही भाव के साथ हमारे बाल विदुषी जी के सम्मान करेंगे। अवस्थी जी बड़े श्रद्धा के साथ हमारे अवस्थी जी यहाँ पर कथा श्रवण करते हैं दोनों लोग। मैं चाहूँगा कि मंच पर आकर और विदुषी जी की अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दियो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दियो बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दियो बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दियो बधाई बाबा दे दियो बधाई, दे दियो बधाई बाबा दे दियो बधाई, दे दियो बधाई मैया दे दियो
सीता भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की दे देव चढ़ाई जसुदा मैया दे देव बधाई। लाला सुधियाई जसोदा मैया दे दे बधाई। भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया रुपया भी हरवा भी लूंगी मैया रुपया भी लूंगी। लोकर की दे देव चढ़ाई जसोदा मैया दे देव बधाई। जसोदा मैया दे दे बधाई। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। 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 दुनिया की दे देव चढ़ाई जसोदा मैया दे देव बधाई। दे देव चढ़ाई जसोदा मैया दे देव बधाई। लाला जन्म सुधियाई जसोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे देव बधाई। लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे देव बधाई। जसोदा मैया दे देव बधाई। जसोदा मैया दे देव बधाई। बोलिए कन्हैया लाल के जय हो। अरे अभी रुक जाइए, अभी थोड़ी देर बैठ जाए सब लोग बैठ जाएं। अब हम बताएंगे जो वैसे पूजन करिए। रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाए, 2 मिनट के लिए बैठ जाए आप लोग। हाँ बोलिए, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। रुक जाइए आप लोग, रुक जाएं। सभी बताएं 2 मिनट बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। और बताएं आप लोग बैठ जाएं, 2 मिनट के सबको पूजन करना है ना, ऐसे नहीं पूजन होता है। रुकिए, सब लोग बैठ जाएं 2 मिनट। अरे भैया गुप्ता जी अभी रुक जाइए, बांटना है, सब लुटाना है। रुक जाइए गुप्ता जी, हाँ रुक जाइए। ए बिटिया बच्चे अभी रुक जाओ, बेटा सबको दिया जाएगा। रुको, ए लड़की गुप्ता जी आप थोड़ी इधर बैठ जाओ यार।
बहन जी अभी रुक जाइए, बात पे थोड़े बैठाओ इन लोग को, रुक जाइए। आचार्य जी इधर आ जाएं, आचार्य जी मंच पर आ जाएं। अम्मा थोड़ी देर बैठ जाओ आप लोग, अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए। चलो हाँ, अब हमारे अवस्थी जी और हमारी पूजन के लिए आएंगे। सर्वप्रथम हमारे जो परीक्षित जी हैं वो कन्हैया जी के पूजन करेंगे, और जो भागवत ब्यास जी हैं बाल विदुषी जी उनकी पूजन करेंगे। उसके बाद सभी लोग एक एक करके आएंगे और आराम से कन्हैया लाल जी को पूजन करेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती होगी, प्रसाद वितरण, अभी बधाई गाए जाएंगे। बहुत सुंदर सा अभी आपके बीच में सुंदर सा कथा के बाद जो बधाई होती है बधाई गाई जाएंगे, और सब लोग को झूम कर लगे कि कन्हा जी का आज बर्थडे मनाया गया है, ठीक है ना। ऐसे झूम कर आप लोग आज नृत्य करेंगे कि आज ये संजय गांधी जो नगर है ना, इसको वृंदावन बना देना है आज से। अभी तक तो कथा चल रही थी ना, अब आज से यहाँ वृंदावन हो गया। अभी तो आप लोगों को बुलाए जा रहे थे, बहनी आओ, जीजी आओ, हैं? अब जो है ना आज से वृंदावन बनाना है इसको, ठीक है। बोलिए कन्हैया लाल की। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि जो हमारे यज्ञ के जो यजमान हैं भागवत के परीक्षित जी हैं श्री मिश्रा जी अब पूजन करेंगे। कन्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को अभिषेक हो चुका है और पूजन के पश्चात फिर मंच पर आएंगे। पूजन के थाली लेकर वहाँ जाइए, चलिए थाली लेकर जाइए, ये वो मिला, चलिए हाँ हाँ चलो, अच्छा बाद में जलाना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ध्यानार्थे बुद्धाने समर्पयामि बाजोर्वाच्यं हरि अम्मा अहं सहस्रशीर्घाः वर्गा सहस्राक्षा सहस्रपात सभौमिकं सर्वतस्मृत्यात् सांगोलम्मा पोरखैवेदगुं सर्वं यदुहूतं जजवहाव्यम्मा उदामृतदुसेतानो जदन्नेनातिरोहति एतावानतमहिमाद ज्ञायांश वरिखा पादो सवित्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि अं त्रिपादोर्वहुदैत्यपुरिखा पादोत्तयः भवत्पुनः ततो विघं विक्रामत्सा सनानधने अवि ततो विराट जायत विराज अधिपुरिखाः सजातो अत्र पश्चात् भूमि मतो पुरा तस्मादज्ञातर्वहुता तं द्रुतं बृहदाज्यं मा वसोन्ता चक्रे वायव्यान्नारण्या ग्राम्याशये तस्माज्ञातर्वहुतरि च सामान्य जगरे छन्दा कंस जगरे तस्माज्जतु तस्मादजायत ॐ तस्मादसवाः अजायन्त एके चोभयाः दाता गावो हजगिरे तस्माज्जतु तस्मात् जाता अजावयः ॐ तं यज्ञं भल्लिके प्राक्षन् पुरखं जातमग्रेताः
तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्चय यत्पुरुषं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन्नः मुखं किमाच्याचित् किं बाहु किमरूपादावुच्येते ब्राह्मणोत्समुखमासीत् बाहु राजन्याः कृतः ओरोत जदवैस्या पद्व्याङ्गं शूद्रो वजायत ॐ चन्द्रमहं मनसो जातस्रक्षः शूर्जो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ॐ नाभ्या आतेदन्तरिक्षगं शिश्नोर्द्यः समवर्तत पद्भ्यां भौमर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान्न कल्पयन्नः ॐ यत्पुरुषेण हविखा देवायज्ञमतन्नत वसन्तु स्यातिराज्यं गृहीतमः ॐ सवदास्यासन परिधय त्रिसप्तशमिधा कृता देवा यज्ञं तन्नानाम् अवधनान् पुरखं पशुमः ॐ जग्नेन जग्मय जन्त देवा ॐ यज्ञेन जग्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनकं महिमानः सजान्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धवधमाने दागालोद्भवान् च पद्माञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेतर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाँ, इसके बाद मिश्रा जी भगवान कृष्ण जी को कुछ भेंट कीजिए। अरे जो है बोले कन्हैया लाल की। आज हमारे मिश्रा जी यज्ञ यजमान और भागवत के भी परिचित हैं। यानी धर्म कार्य में हमारे मिश्रा जी बहुत तत्पर रहते हैं और जैसे कि जानते हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं। हम चाहेंगे कि भगवान के चरणों में अर्जी लगाते आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान कन्हैया लाल जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं सारा परिवार खूब फले फूले इसी प्रकार से। और पूजन के लिए श्री योगेश शर्मा जी आने का कष्ट करेंगे और श्री राम कुमार तिवारी जी। ये क्षेत्र बहुत धार्मिक है और क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं बहुत ही निष्ठा के साथ भगवान के प्रति सभी भक्त रहते हैं। हम चाहेंगे श्री राम कुमार तिवारी जी पूजन में सम्मिलित होने के लिए आने का कष्ट करेंगे। योगेश जी हैं और विकास वाजपेयी जी हैं। श्री कैलाश शुक्ला एडवोकेट श्री राजेंद्र तिवारी जी मंच पर आ जाएंगे। हमारे अवस्थी जी हैं पूजन करेंगे। कहाँ गए पूजन के थाली लेकर। और हमारे श्री कृष्ण अग्निहोत्री जी हैं मंच पर आएंगे पूजन के लिए। और सभी माताएं एक एक कर आराम आराम से पूजन करेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
सुंदर बधाई, आरती और प्रसाद लेकर आप लोग जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई भी भक्त नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लिया जाए, सिर्फ आप लोगों के पूजन आप लोगों के द्वारा और आरती प्रसाद। और हमारे जिनको नाम नहीं या मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे ये उनका क्या नाम है भैया, चौबे जी का नाम उस दिन, अरे जो पहले सहयोग दिया था, हाँ कनौजी लाल जी। अब लगता है इस मोहल्ले में हमको भी बास करना होगा, तो सब लोगों से परिचित हो जाएंगे, आ जाएंगे पूजन के लिए। ये आपको नाम लेकर नहीं बुलाया तो ये ना सोचे कि हमको नहीं बुला रहे हैं। आप लोग एक एक करके आइए, पूजन कीजिए भगवान जी के चरणों में। और पूजन के बाद हमारे बाल विदुषी जी के सम्मान करेंगे, जैसे हमारे अवस्थी जी ने आज बहुत ही श्री कैलाश कंसेरा जी और सब लोग सहयोग देकर ये आयोजन आप लोगों का है। ये जो आयोजन है ना, आप सभी भक्तों का है। तन मन से आप लोग सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाएंगे। और हाँ बताएं, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए भैया, लोग थोड़ा पूजन हो जाए, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, पुरुषों के कम है, तो पुरुषों को पहले पूजन करवा दीजिए। आप लोग आ जाइए, पूजन पहले कर लीजिए। और सभी भक्त पहले हम लोग पूजन करवा दो। हाँ हाँ पहले पूजन करवा दीजिए, उसके बाद अब झूला पकड़ लीजिएगा, तो झूला में कन्हा जी लोग गिरा दें। हाँ जिनसे जो भी बन सके, कन्हैया जी के पूजन के पश्चात सभी लोग हमारे बाल विदुषी लक्ष्मी जी को भी आप लोग सम्मान करेंगे, जो प्रभु जी कितनी सुंदर कथा सुना रही हैं। छोटी सी बच्ची है, नन्ही मुन्नी सी, सब लोग बाल विदुषी जी के भी सम्मान करेंगे। हमारे कलाकार लोग हैं, उनको भी सम्मान करेंगे। आज ऐसा मौका है। कल की कथा आपके बीच में गोवर्धन लीला है, अन्नकूट मनाया जाएगा। आप लोगों के बीच में गोबर का पहाड़ बनाए जाएंगे। मिश्रा जी को चाहिए कि कल देसी गाय के गोबर ताजी यहाँ भेज देंगे। जो भी रात भर में गोबर हो एकत्रित कर गैया के गोबर, गाय के गोबर में लक्ष्मी की वास होती है, अभी हम आपको बताएंगे। जो गोवर्धन भगवान के पूजन करता है, उनके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, ठीक है। कल गेहूं के पहाड़ बनाए जाएंगे। गेहूं के पहाड़ आप सभी भक्त गेहूं लेकर आएंगे, ठीक है। गेहूं की मात्रा होता है कम 7 किलो की, 7 शेर के धरू करैया, ठीक है। बाकी आप लोग 7 किलो 11 किलो श्री के शुक्ला कल पूजन करेंगे। कौन सा स्कूल है? केउस एरिना प्रिस स्कूल, केस रीना प्री स्कूल के संपादक श्री के शुक्ला जी कल पूजन करेंगे। जिनको भी पूजन करना हो आप कर सकते हैं। पूजन प्रारंभ होता है 2 बजे। 2 बजे ना, 2 बजे आप लोग पूजन के सामग्री लेकर आएंगे, पूजन करेंगे। यज्ञ में भागवत जी की पूजन करेंगे। 2 बजे सब लोग एक साथ पूजन करेंगे। जिनको भी पूजन में सम्मिलित होना हो वो पूजन में आकर सम्मिलित हो सकते हैं। ये न सोचे कि मुझे मौका नहीं मिला। जिसका गेहूं पहाड़ में लग जाता है, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, अन्न की बारिश होती है। इसलिए गेहूं हर व्यक्ति जो भी जैसा भी हो, 7 किलो 11 किलो 13 किलो 15 किलो 17 किलो 19 किलो 21 किलो, यानी 10 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 1 किलो, 4 किलो नहीं, 3 किलो, ठीक है। भगवान को जो चढ़ता है ना, तो एक संख्या बढ़ाकर बराबर नहीं चढ़ता है।
तो इस प्रकार से आप लोग 21 किलो 51 किलो जिनको जैसा क्षमता है आप गेहूं पहाड़ के लिए यहाँ पहुँचा दीजिएगा। सब लोग जिनको ना व्यवस्था हो तो कोई व्यवस्था बना ले गेहूं का, क्योंकि कल के दिन ऐसा पूजन करने से आपके घर में अन्न की वृद्धि होती है। पुआ का भोग लगता है, पुआ का। बहुत से लोग पुआ नहीं बना पाते हैं तो हम सहूर भी बता देते पुआ बनाने के लिए। हाँ, पुआ बना के लाएंगे। पुआ 1 पाव 2 पाव 7 पाव, ठीक है ना। पुआ बना के लाएंगे। पुआ अपने पास रखिएगा। पुआ जो है ना अपने पास रखेंगे और गेहूं मंच पर रख दीजिए, पहाड़ बनाए जाएंगे। पुआ आप लोग अपने हाथों से गोवर्धन भगवान के भोग लगाएंगे। हाँ, आप लोग कितने सपना देखा है? सपना 10 तारीख हम आपको बताएंगे सपना के देखने से क्या लाभ मिलता है, ठीक है ना। 10 तारीख को इसी टाइम बताऊंगा कि सपना देख 10 या 11 तारीख को, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण है आपको सामने, प्रमाण के साथ बताऊंगा आपको। सब लोगों को मालूम है, लेकिन कल अभी 10 तारीख के बाद 10 या 11 तारीख समापन है, ओपन करेंगे। एक चीज ओपन करेंगे ये, और बाकी चीज अभी बता दे रहा हूं। सपना में आपको गंदगी दिखाई दे, गंदगी तो धन लाभ होता है। सपना में पानी दिखाई दे, पानी जानते हैं ना, वाटर, तो धन हानि होता है, व्यापार में नुकसान होगा। सपना में सांप दिखाई दे तो लोग कहते, जैसे पंडितों जी के पास जाते हैं ना तो कहते सर्प योग है, सर्प शांति के लिए पूजन करवाओ। सपना में सांप देखने से दबा हुआ धन, पूर्वज का धन जो आपको नहीं मालूम है, आपके बाबा दादा पर बाबा, कहीं आप उनका खेत कहीं नदी इत्यादि में दबा हुआ है, आपका गरा हुआ धन मिलता है। सपना में सांप काट खा ले तब तो बहुत ही लाभ मिलता है। सपना में भगवान दिखाई दें, ये बात आज नहीं बताऊंगा, ये बात आपको कब बताऊंगा? 10 तारीख को या 11 तारीख को, ठीक है। 10 या 11 के पहले नहीं बताऊंगा। इसलिए सपना में गंदगी दिखाई देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होता है। इसलिए दीपावली के बाद गोवर्धन मनाए जाते हैं, गोबर के भगवान बनाए जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए। तो आप लोग गोवर्धन भगवान के पूजन करेंगे तो पे पान चढ़े, तो पे फूल, एक एक पान के पत्ता सब लोग लाएंगे, ठीक है ना। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध के धार। आप सब लोग दूध नहीं लाएंगे, दूध हमारे मिश्रा जी लाएंगे और उसी से सबको पूजन करवाएंगे। 1 लीटर दूध अपने घर से कच्चा दूध लाएंगे, खौला कर नहीं। और हमारे मिश्रा जी के गाय के दूध से अभिषेक गोवर्धन भगवान के होगा, ठीक है। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध के धार, प्यारे माथे मुकुट विराज रहे। तो सब लोग पूजन करेंगे। और पूजन के पश्चात हमारे जो बाल विदुषी जी उनके भी आप लोग पूजन करेंगे। और उसके बाद जो जहाँ है वहीं स्थापित हो जाएंगे। देखो देखो झूला 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 कहाँ का है? वाजपेयी जो थोड़ा आप इधर आओ, आराम आराम से सामने से पूजन करिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को आरती करना है। आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद हमारे योगेश जी इसमें लगे हुए हैं सहयोग में। कल हमसे मिले थे, कह रहे थे गुरुजी हम आपके पास तो नहीं आ पाते हैं, शाम को आते हैं। और आप निराश न होइएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है आपसे हम सहयोग करेंगे। तो आप लोग भी उसी प्रकार से सहयोग करेंगे जैसे योगेश शर्मा जी ने हमको अनुशासन दिया है। और हमारे मिश्रा जी हैं, उनका तो कहना ही क्या है, उनका तो पूरा हाथ यानी सहयोग हमारे प्रति हैं। और इनका कहना है कि आप घबराएं नहीं, आपका पूरा सहयोग जब भी, क्योंकि मिश्रा जी तैयार नहीं होते तो शायद ये आयोजन इस समय यहाँ पर नहीं होता। हमारे आचार्य जी हैं 3-4 महीने से आप मेरे पीछे पड़े हैं कि संजय गांधी नगर रामलीला मैदान में भागवत करवाइए कि करवाइए, ठीक है ना। तो हमारे मिश्रा जी कुछ अस्वस्थ थे तो उन्होंने कहा अभी नहीं, जब थोड़ा हम स्वस्थ हो जाएं तब आप करवाइए।
हम एक दिन फोन के, मिश्रा जी क्या बात है, आप मना कर रहे हैं क्या? तो बोले गुरुजी हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, इसके लिए मैंने कहा जब थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे तो आप करिए आयोजन। तो इस प्रकार से बहुत धार्मिक हमारे मिश्रा जी हैं और आपके द्वारा यहाँ पर रामलीला भी होता है, आप लोगों को मालूम है, हमको तो ज़्यादा नहीं मालूम है। हम आते हैं, मिलते हैं, 10 दिन के साथ रहता है, अभी 2-4 घंटे के लिए, और उसमें भी पूजन में लग जाते हैं तो ज़्यादा वार्तालाप भी नहीं हो पाती हैं। तो हम मिश्रा जी के चाहेंगे कि 2 शब्द आपके बीच में कुछ कहें। धन्यवाद। जय श्री राधे। रामलीला में तो हम बोलते हैं, मगर भागवत में राजगद्दी जो है, ये व्यास गद्दी राजगद्दी से ऊपर है, नरेंद्र मोदी की गद्दी से ऊपर है प्रधान। सत्य है भागवत जी में, जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, उनसे ऊपर गद्दी है, भगवान की गद्दी है। और जो भगवान को बखान करता है उसका, मैं इनकी व्यास जी की मैं आरती क्यों करता हूँ, इसी भागवत में है कि ये भगवान विष्णु का स्वरूप ये खुद ही है, ये विष्णु का स्वरूप है। इसलिए अब वैसे रामलीला होती है, दशहरा होता है, 10 दिन का होता है, एक दिन उसके बाद में राज्याभिषेक होता है। और इस सौभाग्य देखिए, जहाँ पे रावण जलता है उसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, ये कितना अच्छा सौभाग्य है। और मैं अपने को किनारे खींच रहा था कि थोड़े दिन और रुक जा, मगर हमारे दिमाग में आया कि जब आचार्य लोग कह चुके हैं, अब बहुत बार कहा, तो कब तक ये खींचेगा, आखिर एक न एक दिन तो ये करना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो भागवत में आकर के केवल अपनी प्रभुता दिखाते, जंग छुड़ाते हैं आकर के भागवत वक्ता के बीच। नहीं तो ये निर्मल धारा है ना, तो निर्मल धारा में तो गंगा मैया में सबके पाप धुलते हैं, तो अभी भागवत में आके धुलते ही हैं आगे। होना चाहिए नहीं, देखिए आग में, एकादशी के व्रत की कथा में है, आग में पैर आप चाहे जैसे रखें, उसमें व्रत का महत्व बताया गया है कि ऐसे तुम भूखे मरे रहो, कुछ न खाओ, तो वो व्रत भगवान विष्णु मानते हैं कि एकादशी का व्रत किया आपने, तो इसलिए आग में आप पैर रखेंगे तो जलेंगे। तो वैसे भगवान में चाहे जैसे आप आवे, रीझ के खींच के चाहे जैसे आवे, मंगल सऊ, सही बात है। तो चाहे जिस भाव से आप आवे तो फल आपको पूरा मिलेगा। और लेकिन वैसे तो आना चाहिए कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलचंद न बावा। ये मन बच्चों में देखा जाता है, 5 वर्ष से नीचे। अब हालांकि ज़्यादा चालाक बच्चे हो रहे हैं, तो उनमें और आयु कम की वजह से बुद्धि भगवान ने बढ़ा दी है, तो इसलिए उन बच्चों में 3 वर्ष तक जो है भी मन जो निर्मल रहता है। हाँ, तो स्वामी जी क्षमा चाहेंगे, हम ज़्यादा बोल दिया है, भागवत जी में कुछ न बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान जी की भागवत है। कल हमारे जाप के क्षेत्र के श्री राम कुमार तिवारी जी हैं, बहुत अच्छा सम्मान व्यास जी के किए। और लास्ट में हमारे जो व्यास पूजन वाले दिन हमारे मिश्रा जी करेंगे, व्यास जी के सम्मान, स्वागत सम्मान, वस्त्र इत्यादि। कल हमारे तिवारी जी ने बाल विद्युत जी की वस्त्र के द्वारा उनके घर से जो उन्होंने किया था और सहयोग भी दिया था 11,000 का, और सभी कलाकारों को भी 200 रुपया दिए थे श्री राम कुमार तिवारी जी की तरफ से। और लास्ट में जिस दिन पूजन है हमारे मिश्रा जी करेंगे। और आज हमारे अवस्थी जी हैं, अवस्थी जी का क्या नाम है? अवस्थी जी श्याम मनोहर अवस्थी, श्री श्याम मनोहर अवस्थी, श्री श्याम मनोहर अवस्थी जी बहुत ही धार्मिक। और क्या कहना है, हम उनके यहाँ 2 बार घर हुआ है, 2 बार, अब 2 बार मिश्रा जी के यहाँ भी हुआ है, पर साल 1 बार, इस बार 1 बार। बोले कन्हैया लाल की। तो हमारे अवस्थी जी बहुत ही भाविक और धार्मिक हैं। बाल विद्युत जी की मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया है। हम भगवान के चरणों में, उनके परिवार में सदा सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
राम कुमार जी के परिवार में सदा सुख समृद्धि की कामना करते हैं। श्री राम प्रकाश मिश्रा जी हैं, भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हैं उनका जीवन, उनके परिवार के जीवन सदा प्रकाश में बनी रहें। जिस प्रकार से धर्म कार्य यहाँ पर होता है और तन मन से, उनको ये नहीं लगता है कि हमारा कितना खर्चा होगा, बिना मांगे। पर तिरुचौर सालब जब ने किया था तो हमने 1 रुपया का डिमांड नहीं किया था और आपने बहुत सहयोग दिया था। उस क्या व्याख्यान करूं। इस बार भी उनको ये लगता है कि हमारा जो भी है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। हम केवल यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और देने वाला तो प्रभु परमात्मा है। सब संपत्ति रघुपति की यही, जो इनका कहना है भाव है, जो भी हमारा संपत्ति है प्रभु परमात्मा का है। और स्वामी बालकानंद जी आप आ जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता है, हम तो केवल लगे रहते हैं, धर्म कार्य हैं, जो भी निकल जाता है उनके भाग से हम उसमें कुछ निकालते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। हमारे तिवारी जी हैं, सबसे पहले इनका सहयोग यहाँ पर है, जो भोजन इत्यादि चल रहा है हमारे तिवारी जी की तरफ से। आलू का सहयोग जब भी हम आते, उस बार भी आए थे, 1 बोरी आलू डलवा दिया था। अब बोले सबको आप व्यवस्था, और कल हमारे तिवारी जी हैं, अवस्थी जी हैं, उधर ठाकुर साहब हैं, ये 2-4 लोग घूमकर मोहल्ले में गए थे कुछ सहयोग करवाने के लिए। और इन्होंने कहा था कि हमारे मोहल्ले में तिवारी जी के भाव है, हमारे मोहल्ले में स्वामी बालकानंद आए हैं धर्म प्रचार करने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि तन मन से सहयोग दें। और इतने उम्र में हमारे तिवारी जी बहुत, साथ में हमारे वाजपेयी जी हैं, आप तो देख ही रहे हैं, सारा व्यवस्था देखते हैं। हमारे बांदा वाले तिवारी जी हैं, इस समय थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन उनका मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। बांदा वाले तिवारी जी आते हैं, भगवान के दर्शन कर जाते हैं। जो लोग पूजन कर चुके वो बैठ जाएं, और जो बाल बुद्धि जी के सम्मान करना चाहते हैं मंच पर आएंगे, सम्मान करके आप लोग मंच के नीचे उतर जाएंगे। तो आरती और प्रसाद अम्मा जी ने देखो सब लोगों को 10 रुपया दिए, तो हमको भी दिए हैं। हम के नाते पोता के लंबी उम्र की कामना करते हैं, सदा फले फले इनके नाते पोता। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, आज पूजन सब लोग कर लीजिएगा, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। कल जो है ना गोवर्धन जी की पूजा, जो लोग पुआ नहीं बना पाते हैं ना, वो लड्डू या अन्नकूट मनाए जाते हैं। कल जो है ना अन्नकूट, कल मिश्रा जी को चाहिए कि अन्नकूट 1 थाली बनवा लें, और मिलते भी हैं, अन्नकूट का थाली लगवाकर भगवान के भोग लगवाएंगे। कल मिश्रा जी हमारे कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या बताएं, 2-4 आइटम बता दूं। कढ़ी है, पकौड़ी है, कढ़ी पकौड़ी, चावल, खीर, समोसा, मोमोज, इडली, डोसा, चाउमीन, बरगरा, हाँ फिंगर, ये सब मिलाकर 56 प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है ना। रसगुल्ला है, बर्फी है, पेड़ा है, चमचम है, गुलाब जामुन है, राम जामुन है, कृष्ण जामुन है, राधा जामुन है, सीता जामुन है, ये सब आप लोग बना कर लाएंगे। ठीक है ना। हाँ, जिनको जो भी सुविधा हो सके आप 56 प्रकार के भोग लगाएंगे गोवर्धन भगवान के। 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाने से हमारे जिनकी जो श्रद्धा हो, ये 56 प्रकार के व्यंजन आप लोग नहीं ला पाएंगे सब लोग, मुझे मालूम है। एक एक आइटम जो भी सुविधा हो सके, पुआ हो सके पुआ ले आइएगा, लड्डू हो सके 150 ग्राम 1, 2, 4, 5 लड्डू ले आना, बर्फी हो सके बर्फी ले आना। तो आप लोग जो है ना अपने हिसाब से जो भी श्रद्धा हो आप लोग कल भोग लगाएंगे, और आप अपने पास रखेंगे। पहले आना चढ़ाएगा मंच पर, भोग लगाने वाले वस्तु अपने पास रखेंगे, और जो गेहूं है ना वो मंच पर रख देंगे, गेहूं के पहले ही पहाड़ बना जाएगा। बोले कन्हैया लाल की। हो गया भैया, एक बधाई और आरती। ठीक है, बधाई आप लोग, बधाई हमारे निछावर देंगे व्यास जी को, सब लोगों को भी जिनको भी देना हो हमारे बाल विदुषी जी की निछावर कर सकते हैं।
भैया सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा बधाई गा दो, फिर आरती अब प्रसाद। हाँ, श्री के शुक्ला जी आएंगे पूजन के लिए मंच पर, और तिवारी जी भी यहीं पर आ जाए जो हमारे व्यवस्था देख रहे हैं। अग्निहोत्री साहब बहुत ही कल से लगे हुए हमारे अग्निहोत्री साहब हैं, तिवारी जी हैं, और हमारे वाजपेयी जी हैं, ठाकुर साहब हैं, सब भक्त लगे हुए हैं। तो आरती के लिए आ जाएंगे मंच पर सभी लोग। हमारे श्री राम कुमार तिवारी जी हैं, श्री योगेश शर्मा जी हैं, और विकास वाजपेयी जी हैं। अमित तिवारी जी हैं। यदि आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं तो आरती के टाइम मौके पर आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। गा भैया।